अहंकार की एक खराबी यह है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, ये सभी कुछ राशि के 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के स्वामी शुक्र है और लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में लग्जरी गुड्स में ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप कामकाज कर पाएंगे और बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप अपने इनकम को जनरेट करेंगे, अपने लाभ को कमाएंगे। जो लोग जॉब में हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में रहेंगे या बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे, और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं यहाँ पर उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। लेकिन बार बार अगर जॉब स्विच करने की स्थिति आती है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट आपकी जॉब के लिए, वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि इतनी जल्दी आप जॉब क्यों चेंज कर रहे हैं। जॉब चेंज करनी चाहिए, और जॉब का मतलब होता है सीखने के लिए। जब आप कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं, और अगर वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पर आपको वो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो प्रोग्रेस चाहिए, वो प्रमोशन चाहिए, यदि वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको जॉब चेंज करना सही है, वास्तविक है, या ये बोल सकते हैं कि आपकी ज़रूरत है। तो वो सारी स्थितियाँ अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपके लिए जॉब चेंज करना अच्छा है, और ये स्थिति आपके लिए 1 मई 2024 तक बनी रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर सकते हैं जो मीडिया क्षेत्र में है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, टीवी लाइन में, फिल्म लाइन के जो एक्सपर्ट माने जाते हैं उनकी बात कर सकते हैं, फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, या कोई डायरेक्टर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो लोग IT सेक्टर के हैं या जो हैंडीक्राफ्ट के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। यहाँ पर आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलेगा। तो कुछ नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, नए लोगों के साथ में बातचीत होगी, और जिन लोगों के साथ में बातचीत होगी वो बात में आपको ऐसी कुछ जो स्थितियाँ छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे विचार छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ ड्रॉप कर सकते हैं जो आपको कैच करना है और उसको आपने अप्लाई करना है या उसको आपको यूज़ करना है। तो आइए अब बात करें बिजनेस की। तो आप में से वे लोग जो बिज़नेस करते हैं फैशन एंड कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट या एंटरटेनमेंट में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, ब्यूटी पार्लर या इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित हो सकता है। और जनवरी में यूँ भी शादियों का सीजन वापस आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी शादियों का डेकोरेशन, इवेंट डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, ठीक, या फिर स्टेज जो आप बनाने वाले लोग हैं, फोटोग्राफी का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। आप लोगों की मेहनत भी रंग लाएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप गेन भी कमा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और जो लोग बिजनेस में नए आए हैं उनको एक की जगह 2 सोर्स मिल सकते हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जनवरी 2024 में सब मिलाकर के स्थितियां आपकी गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, सक्सेस के लिए बहुत शानदार है। और यहाँ पे सुखद स्थिति में आप अपना कामकाज करेंगे। लग्जरी गुड्स के अंदर, लग्जरी जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकेंड हाउस के स्वामी शनि है जो आपकी राशि से थर्ड हाउस में विराजमान है। शनि मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर 2023 से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट में सीमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग सर्वे की कंपनियों पर, स्टील उद्योग पर, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी कंपनी आपको मिल जाए, स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, जो आपकी रेंज में हो, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। जो लोग फिजिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और स्पेशली आप वर्तमान समय में खेतीबाड़ी की ज़मीन अर्थात एग्रीकल्चर लैंड के बारे में सोच रहे हैं और वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति हैं वो हैं बृहस्पति, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये स्थिति आपके लिए शुभ है।
या ये बोल सकते हैं ये स्थिति संचार माध्यमों पर पैसे खर्च कराएगी, या आपके घर में रिनोवेशन का कामकाज कुछ हो सकता है, या घर में कोई मांगलिक कार्य है, कोई विवाह है, फंक्शन है, तो आप उसके लिए कुछ न कुछ डेकोरेशन का कामकाज करा सकते हैं, या कुछ आप उसमें आइटम जोड़ सकते हैं। मान लो छत पर जगह है और आप 2 रूम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो स्थितियां भी यहाँ पर लागू होती है। मान लीजिए आपके छोटे भाई बहनों की किसी की शादी है और उनको मतलब कोई आइटम की कमी पड़ रही है, रूम्स की कमी हो रही है, तो आप उस संदर्भ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, और उसमें पेरेंट्स की अनुमति भी आपको मिल सकती है। वो लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जनवरी 2024 में अपने घर और परिवार में संचार माध्यम पे खर्च हो सकता है, चाहे मोबाइल फ़ोन पर हो सकता है, CCTV पर हो सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स के कमरे में आपको TV लगाना हो या कोई हीटर लगाना हो, तो यहाँ पर उस संदर्भ में स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो आपकी राशि के अधिपति में, अर्थात एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में या केंद्र के अधिपति त्रिकोण में। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, सुखदायक है, लाभदायक है, एप्रिसिएशन वाली है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी अपनी नीच भाव पर है, अर्थात शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट जो हावी रहेगी। आपको जब कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आप हो सकता है उलझन में आकर के, गुस्से में आकर के आप कुछ अहित कर सकते हैं, अपना ही अहित कर सकते हैं, अपने नोट्स फाड़ सकते हैं, या किताबें कॉपियाँ आप एक बार फेंक सकते हैं। तो इरिटेशन में आने से कोई चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। उसके लिए धैर्य जरूरी है, या कोई हेल्पिंग हैंड की स्थिति जरूरी है। तो अपने आसपास के लोगों से आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं और बहुत होशियार स्टूडेंट हैं, उनसे संपर्क बढ़ाइए, उनसे आपकी मित्रता कीजिए। वो आपको गाइड सही कर सकते हैं। और यूँ भी जब सही समय आता है तो आपको उन्नति और प्रगति देखने को मिलती है। और अपनी कुंडली में यदि कोई योग परमानेंट बने हुए हैं शिक्षा में बाधक के, तो फिर उसका उपाय कराना चाहिए, और उसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी होता है। वैसे जनवरी 2024 में जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या ग्रामर या लिटरेचर या फिर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के कोई स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई है। भविष्य में होने वाले टीचर्स के लिए अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई स्टडीज़ कर रहे हैं आप, तो ये जो स्थिति है वो बेटर बनी हुई है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने वाले हैं यहाँ पर, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको 100% मिलेगा। और साथ ही साथ जनवरी 2024 में कोई एग्ज़ाम है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है। सेकंड ऑप्शन आपके लिए वो स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चर को लेकर के कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मेडिकल साइंस को लेकर के और स्पेशली सर्जरी को लेकर के कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, MS जो कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। जो लोग डिफेंस के कोई स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं डिफेंस में या फोर्स में है, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। जनवरी 2024 में संतान से कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है संतान की संतान उत्पत्ति की आपको खुशखबरी मिले, आप ग्रैंड चिल्ड्रन पाने की जो चाहत रखते थे वो यहाँ पर आपको स्थिति पॉजिटिव होती नजर आएगी, या आपको सुखद सूचना मिल सकती है। या आप नवविवाहित हैं और आप अपनी संतान की चाहत रखते हैं, वो इच्छा पूरी होने की सूचना आपको मिल सकती है। जो लोग एजेड हैं, जिनकी संतान कोई न कोई अपने खुद के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की तलाश कर रही है, उनको ये स्थिति मिल सकती है। अर्थात आर्थिक उन्नति से आपकी वो इच्छा भी पूर्ण हो सकती है जहाँ पर आप अपनी संतान को अपने पैरों पर खड़ा होते रहने देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में यूरिन से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, स्टोन से संबंधित, या फिर जो सिंपल भाषा में कील मुआ से बोलते हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रैशेज परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो यंगस्टर्स हैं, वे लोग थ्रोट इन्फेक्शन से, एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। वृद्ध लोग चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन के परेशान हो सकते हैं, उससे परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में
आपको अपनी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी और यदि समस्या बड़ी है तो फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। महिलाओं को बैक पेन या पाँव का दर्द परेशान कर सकता है और साथ ही साथ आपको गायनिक प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। उससे आपको सेफ्टी ढूंढनी पड़ेगी, उससे आपको कोई न कोई इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2024 में आप पर छेड़खानी के आरोप लग सकते हैं या फिर आपकी बातचीत का अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है, उसका अर्थ या शब्दों का अर्थ गलत रूप में लिया जा सकता है। वो आपको सावधान रहना पड़ेगा। स्पेशली कन्याओं से, महिलाओं से जब भी बात करें तो शब्दों का बहुत अच्छा ध्यान रखें और अपने आचरण पर ध्यान रखें। यदि ऑफिस में है या घर में है या जो आपका बिजनेस है वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं, महिलाएं काम करती है, तो अपने शब्दों को थोड़ा संभालें, व्यवहार को थोड़ा संभालें, क्योंकि आज के युग में यदि किसी को साजिश में फंसाना है तो ये सबसे अच्छा मार्ग तलाशा जा चुका है। उससे आपको सावधान ही रहना पड़ेगा और अपने आसपास जहाँ पर आप बैठे रहते हैं वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि आप अपनी सेफ्टी हमेशा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आपकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में सबूतों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसलिए अपनी सेफ्टी के बारे में हमेशा सोच करके रखें। और जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, यहाँ पर आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, धोखेबाजी का शिकार हो सकते हैं या आप पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। उससे भी आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि 7 जनवरी 2024 को आपकी राशि भाव में आ जाएंगे। वहाँ तक शुक्र का साथ में है। शुक्र और बुध जब भी साथ में रहेंगे उस स्थिति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है और शुक्र तो 12th हाउस में सुख भोगने के लिए हमेशा जिम्मेदार माना ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, बातचीत बहुत अच्छी होगी, या ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, सुखद एनवायरनमेंट होगा, नोकझोंक होती रहेगी, संगीतमय वातावरण हो सकता है, हंसी खुशी का वातावरण आपको अपने दाम्पत्य सुख में माहौल के रूप में देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके इमोशंस है वो भी फुलफिल होंगे और जो रोमांच आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो भी आपको पूरा होता दिखाई देगा। सभी प्रकार के सुख आपकी झोली में होंगे, ये बात पक्की है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप गृहिणियों को दूसरों के मामले में पंच बनने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको ही गलत माना जाएगा, आपको ही सिखाने वाली औरत के रूप में संज्ञा दी जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो समय काल चल रहा है इसमें सूर्य और मंगल दोनों ही आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, इसलिए आपका गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, आप बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेंगे। और जो लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं आप उनको अपनी बात मनवाने की हद तक जिद कर सकती हैं कि आप मेरी बात मानिए ही मानिए कि उसमें आपका भला है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बदनामी हो सकती है, आप प्रॉब्लम में आ सकती है। ये छोटी सी सलाह है लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी सुखद हो सकती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में रहती है या उनकी उपयोगिता भी बहुत रहती है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आपके रिश्ते में, आपकी फ्रेंडशिप में स्वार्थ की पूर्ति तो होगी, बातचीत के अंदर इरिटेशन आ सकता है, बातचीत के अंदर ईगो की स्थिति आ सकती है, गुस्सा आपके अंदर आ सकता है या आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बावजूद भी स्नेह अपनत्व आपको मिलेगा और आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में यदि आप 18 जनवरी के बाद में अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं विवाह के लिए तो ये समय अच्छा है। या वो लोग, ठीक है, जिन लोगों को नई नई फ्रेंडशिप कबूल हुई है वो लोग किसी और के लिए भी यदि जिम्मेदार बनना चाहते हैं या जो आपकी फ्रेंडशिप है उनको आप प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय 18 जनवरी से आपके जीवन में उजाला लेकर के आ रहा है, सुखद स्थिति में आ रहा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, अर्थात जो आपका कर्म भाव है, प्रोफेशन भाव है। और आपकी राशि के 10th हाउस के स्वामी ग्रह हैं बुध, जो कि 7 जनवरी 2024 को आपकी राशि भाव में आ जाएंगे। वहाँ तक वो शुक्र के साथ में है। शुक्र और बुध हमेशा लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में भी आप अपनी लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दबाजी भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जल्दबाजी से आप नुकसान भी कर बैठें।
जो आपको दिखाई दे रहा है वो संभव नहीं है कि वो सच ही हो। तो मार्केट में बहुत से लोग आपके फ्रॉड करने के लिए या आपको कहीं की साजिश में फंसाने के लिए, नुकसान देने के लिए भी आसपास घूमते रहते हैं। उससे समझिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जो जल्दबाजी है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान में पहुंचा सकती है या फ्रॉड का शिकार बना सकती है। एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और संभव है आप सफल भी हो जाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के जो शिकार भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग में, एजेंसी बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति जनवरी 2024 बहुत बेटर है। स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, संचार माध्यमों से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कामकाज की स्थिति पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, संतुष्टि भी बढ़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में कामकाज करना है। समझ बूझ करके आपको डील साइन करनी है या एग्रीमेंट करना है। जो लोग आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर में कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर में कुछ कामकाज करते हैं, या आपका बिजनेस है या आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, उस स्थिति में ये समय जनवरी 2024 आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छे काम भी मिलेंगे। वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू अर्थात लीकर एंड टबैको प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या उस क्षेत्र में कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशनशिप में काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस है या मैन्युफैक्चरर है, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। कुछ बेहतरीन करने की या गुंजाइश बनी हुई है, कुछ नयापन आपके जीवन में आ सकता है, कैरियर में आ सकता है। उसके लिए आपको अपने आँख और कान दोनों खुले रख करके कामकाज करना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। संतान सुख समृद्धि कलश। जिन लोगों को संतान नहीं है, बार बार आईवीएफ करा करके भी थक चुके हैं, उसके बावजूद भी संतान सुख देखना नसीब नहीं है, या वो जो अपने आंगन में किलकारी गूंजती हुई देखना चाहते हैं, उसके लिए तरस रहे हैं, तो आप संतान सुख समृद्धि कलश का प्रयोग कर सकते हैं। या जिनकी संतान तो है, उसके बावजूद भी संतान का सुख उनको नसीब नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए भी संतान सुख समृद्धि कलश का प्रयोग कर सकते हैं। संतान आपके कहने में नहीं है, संतान की चाहत जो थी वो चाहत तो पूरी हो गई, उसके बावजूद भी जो संतान से सुख चाहिए, एक तो संतान का सुख होता है, एक जब उम्र आ जाती है तो संतान से वाइस वर्सा सुख चाहिए। आपने जितना उनके लिए किया, वापस वो रेपुटेशन, वापस वो केयरिंग, वो सुख, वो सब कुछ चाहिए। वो अगर आपके पास में नहीं है, उसके लिए भी संतान सुख समृद्धि कलश का प्रयोग कर सकते हैं। या संतान अपने जीवन में बहुत परेशान है, उसके लिए भी आप संतान सुख समृद्धि कलश का उपाय कर सकते हैं। सभी चीज़ें संतान से संबंधित जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख है या जितने भी अभाव है, उनके लिए संतान सुख समृद्धि कलश का प्रयोग आपके लिए शुभ है, आपकी कामना पूरी करने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे आप संतान समृद्धि कलश प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अंदर स्थापित करने की सामग्री, धारण करने की सामग्री, दान करने की सामग्री, पूजा पाठ की पूरी विधि, सब कुछ एक साथ में ही मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको आदेश भर करना है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों के अंदर आभा होती है, रत्नों के अंदर पावर होती है, इसीलिए रत्न हमारे जीवन को जो कामना पूर्ति करने के लिए माध्यम बनते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं धारण कर सकता, लेकिन साधारण व्यक्ति उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, उनके उपरत्न धारण करें। मूंगा, माणिक्य, पुखराज अर्थात इन तीनों रत्नों के उपरत्न धारण करेंगे, उससे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं, उसमें विषय यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। तो आइए अब बात करते हैं लक्ष्मी योगों की, धन योगों की। वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, आप लोग लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसके अंदर 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों का आपको लाभ देंगे या आपकी जो कामना पूर्ति उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप घर बैठे ये लॉकेट प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है।
तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। वैसे जब जीवन में समस्याएं हो या समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और या आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं। जिन जिन शहरों में प्रोग्राम रहते हैं, शेड्यूल रहता है, वहाँ पर आकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं। लेकिन हर हालत में आपको अपॉइंटमेंट तो फिर भी लेना पड़ेगा, और उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करें या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।